हेलो, हाय एवरीवन, आई एम संजीव कुमार। मेडिकल टेक्निक एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज बात करते हैं हम वर्क प्लेस मैनेजमेंट के बारे में कि वर्क प्लेस मैनेजमेंट क्या है। तो वर्क प्लेस मैनेजमेंट जो है उसमें हम 5S का प्रयोग करते हैं। ये 5S क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी वर्क प्लेस मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता होती है प्रत्येक ऑफिस में, हर जगह जहां हम कार्य करते हैं, हमारा कार्यस्थल जो होता है वहां पर बहुत जरूरत होती है वर्क प्लेस मैनेजमेंट की। अगर इसको मैनेज नहीं करके रखेंगे तो कार्य करने में हमें बहुत कठिनाइयां होती हैं। और अगर ये वर्क प्लेस मैनेजमेंट हमारा मैनेज है, 5S मैनेज है, तो हमारा कार्य करने में बहुत आसानी होती है और बाकी सुव्यवस्था बनी रहती है। और ये हमें कहाँ आवश्यक सबसे ज्यादा होता है, जैसे आजकल बहुत इंस्पेक्शन होते हैं, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन होते हैं, कायाकल्प का, NABH का, एनक्वास का, लक्ष्य का, ये इंस्पेक्शन किए जाते हैं। CSC, PSC और आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल, इन सब में क्या होता है, इन सभी चीज़ों का इंस्पेक्शन किया जाता है, जैसे NABH, कायाकल्प, ठीक है, और आपका एनक्वास, लक्ष्य, इन सब का इंस्पेक्शन करती हैं। इनके स्टेट टीम्स एंड नेशनल लेवल की टीम्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, इंस्पेक्शन करती हैं। तो वो जब इंस्पेक्शन करते समय हमसे कुछ क्वेश्चंस करती हैं, तो जिसमें सबसे पहले हमारा अधिकतर पूछते हैं कि बताइए वर्क प्लेस मैनेजमेंट क्या है। तो ये बहुत से फ्रेंड्स को हमारे नहीं पता होता है, तो कोई बात नहीं है, आज हम सीख जाएंगे और बहुत आसानी से बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं रहेगी, किसी को कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा कि वर्क प्लेस मैनेजमेंट क्या है। आप मेरी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा ताकि आपको प्रत्येक चीज मिल सके, ठीक है। तो आइए, जो 5S के बारे में बात कर रहा था, इसमें 5S हैं। इनको 5S को इस तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे पहला हो गया सॉर्ट, दूसरा S हो गया सेट इन ऑर्डर, तीसरा S हो गया साइन, और चौथा S हो गया स्टैंडर्डाइज, और पांचवा S हो गया सस्टेन। तो ये वर्क प्लेस मैनेजमेंट में पांचों S बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉर्ट की। सॉर्ट आउट क्या होता है? सॉर्ट आउट में क्या होता है, जैसे जिस सामान की हमें आवश्यकता होती है, हमें किसी भी सामान की आवश्यकता होती है, वो सामान हम अलग कर लेंगे, और जिसकी आवश्यकता नहीं है उस सामान को हम हटा देंगे। ये हमारा होता है सॉर्ट आउट करना, छांटने का तरीका। वर्क प्लेस मैनेजमेंट में पहले S का जो सॉर्ट आउट होता है, पहला S होता है सॉर्ट आउट, जिसमें छटाई करते हैं सामान की, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, वो सामान सब अलग अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक इमेज दिखाता हूं कि 5S अगर मैनेज नहीं है तो 5S मैनेजमेंट में किस तरह से सामान फैला पड़ा रहता है। आप इमेज में देखते होंगे, सामान सब फैला हुआ है और बेचारा बैठ गया है, चक्कर आ रहे हैं, ऐसे बैठ गया कि अरे मैं कहां से क्या सामान उठाऊं, कुछ क्या करूं, उसे पता ही नहीं है कि कहां क्या सामान रखा हुआ है, व्यवस्था बनी हुई नहीं है। जब व्यवस्था बनी हुई नहीं होगी तो काम कैसे कर पाएगा इंसान। और जब 5S आपका मैनेज होगा तो आराम से काम कर सकेगा। जैसे अब आप इमेज देखेंगे, इसमें देखो इस इमेज में कि क्या है, आराम से 5S मैनेज है, आराम से बैठा है, एकदम बंदा खुश है, बहुत अच्छे से काम कर सकता है, और बहुत अच्छे से किसी भी चीज की जरूरत है उसे आसानी से मिल जाएगी। और जब ज्यादा सामान फैला हुआ, आवश्यकता जिस सामान की नहीं है वो भी है, जिस सामान की आवश्यकता है वो भी है, और मैनेज नहीं है, सही जगह पे रखा हुआ नहीं है, तो दिक्कत होती है। तो आप देखिए 5S के जो कंप्लीट हुआ उसके बाद का बिफोर इमेज क्या था और आफ्टर इमेज क्या है, ठीक है, उसके 5S के बाद का इमेज क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। अब वर्क प्लेस मैनेजमेंट में हम बात करते हैं पहले S के सॉर्ट के बारे में कि सॉर्ट क्या, सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट मतलब छटाई करना, कि हमारे पास जो सामान रखा है, जैसे मेडिसिन हो गई, और भी चीज हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, खराब इक्विपमेंट्स हैं, सही इक्विपमेंट्स हैं, जैसे मेडिसिन हमारी कौन सी यूज की है, कौन सी नहीं यूज की है, हमारे उस वर्क स्टेशन पे उस वो मेडिसिन यूज की है भी या नहीं, ये हम सब छटाई करेंगे। बाकी एक्सपायरी मेडिसिन हो गई उनको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमें वर्क स्टेशन पे सबसे पहले हमें क्या करना होगी, छटाई, कि हम जहां पर कार्य कर रहे हैं, हमारा जो कार्यस्थल है, वहां पर कौन सा सामान यूज का है और कौन सा सामान यूज का नहीं है, उसके बारे में हम देखो क्या करेंगे, एक सूची बना लेंगे, जिससे हमें आसानी हो जाएगी उसको सामान को छांटने में, कि हमें किस किस चीज की आवश्यकता है। जिस सामान की हमें आवश्यकता है, जिस चीज की हमें आवश्यकता होगी उस सामान को हम अलग कर लेंगे, और जिस सामान की आवश्यकता नहीं होगी उसको सामान को हम अलग कर लेंगे। जिसकी आवश्यकता नहीं होगी उसको हम स्टोर रूम में शिफ्ट कर देंगे अलग, बिल्कुल ठीक है, सूची बना के, और बाकी जो सामान की आवश्यकता है उसको हम अच्छे से अलग करके रख लेंगे। और फिर दूसरा स्टेप जो होता है इसमें क्या होता है, सेट इन ऑर्डर। लेकिन उससे पहले छटाई के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जितना सामान उपयोग में हो उतना ही सामान अपने कार्यस्थल पर रखें, अनुपयोगी सामान वहां से हटा दें।
आवश्यक वस्तुओं से ना कि वर्क स्टेशन गंदा होता है। ठीक है, अनावश्यक वस्तुओं से ना कि वर्क स्टेशन गंदा होता है, बल्कि आवश्यक सामान समय पर मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत कठिनाइयां होती है काम करने में, और पेशेंट को बहुत अर्जेंट हो उस समय और वो चीज हमें ना मिले तो हमें बहुत दिक्कत आएगी और पेशेंट के लिए भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम सेट इन ऑर्डर की, शॉर्ट के बाद आता है सेट इन ऑर्डर। दूसरा एस क्या है? सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर में क्या होता है, जो सामान हमने क्या किया, अलग अलग किया। शॉर्ट आउट में क्या किया, सामान सबको अलग अलग किया था कि किस चीज की आवश्यकता, किस चीज की आवश्यकता नहीं है। सेट इन ऑर्डर में क्या है, जो सामान हमने यूज के लिए अलग निकाला है उसको क्या है, हम ऑर्डर वाइज सब क्रमशः रखेंगे। जहां जिस सामान की आवश्यकता है मतलब वहीं पर रखेंगे, और जो सामान की पहले जरूरत है उसको हम सामने रखेंगे, जिस सामान की बाद में जरूरत है उसको हम पीछे साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमें सामने दिखाई देना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, व्यवस्था के रूप में सेट इन ऑर्डर से क्या होती है, एक व्यवस्था बनती है जिससे क्या है, आराम से काम हो सकता है, बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, और किसी भी सामान को ढूंढने में कम समय लगता है, बहुत आसानी से कोई भी सामान मिल जाता है और काम करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि सभी वस्तुओं के लिए एक जगह निश्चित होनी चाहिए और सभी वस्तुएं अपनी अपनी जगह पर होनी चाहिए। ठीक है, जहां पर जिसके लिए एक जगह निश्चित करी है वो सामान वहीं पर होना चाहिए। सभी वस्तुओं के लिए एक जगह निर्धारित होनी चाहिए और सही जगह पर होने से किसी भी सामान को मिलने में कम समय लगता है। ठीक है, अगर सभी वस्तुओं की एक जगह निश्चित होगी तो उसको ढूंढने में आसानी होगी, समय पर मिलने में आसानी होगी और कम समय लगेगा और काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो है इसमें जैसे रजिस्टर्स हो गए, उनको भी हमारा क्या है, क्रमशः रखेंगे, सेट इन ऑर्डर में रखेंगे। इनके लिए एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, चेकलिस्ट बना लेते हैं ताकि सारे रजिस्टर ढूंढने में दिक्कत ना हो या कोई भी सामान ढूंढने में दिक्कत ना हो। और जिसमें हम क्या करते हैं, कोई अलमारी में हमने कोई सामान रखा या कुछ भी रखा, कौन सी रैक में क्या सामान है, इस तरह से हम एक चेकलिस्ट बना लेते हैं और उसमें सामान उसी हिसाब से क्रमशः रखते हैं। तो ये हमारा हो गया सेट इन ऑर्डर। आगे बात करते हैं हम साइन की, बात करते हैं साइन की। साइन में क्या है, तीसरा एस है साइन। साइन में क्या होता है, अपने कार्यस्थल को साफ रखना चाहिए। ठीक है, जहां पर आप काम करते हैं वहां की जिम्मेदारी आपकी होती है और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझनी चाहिए। साफ सफाई के बारे में, काम के स्थान पर सफाई कैसे रखनी है, क्या करना है, किस चीज से सफाई करवानी है, क्या नहीं, क्या केमिकल की आवश्यकता है या फिर किस चीज की जरूरतें हैं और किसकी ड्यूटी है, ये वहां पर ध्यान रखना चाहिए। बाकी जिस चीज में आपने पहले 2 एस का किया, सॉर्ट आउट, सेट इन ऑर्डर, उनको कैसे काम किया उसके बारे में अच्छे से, जो आपने काम किया है उसको अच्छे से चमकाना कैसा है। जैसे आपने सामान तो रख दिया लेकिन वहां पर धूल है, मिट्टी है, गंदगी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका किया हुआ काम गंदा लगेगा, खराब लगेगा और आपको स्वयं खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, इन्फेक्शन भी उससे होगा, है ना। तो आपको कैसा काम एकदम साफ सुथरा चमकता हुआ होना चाहिए। ये हमारा होता है साइन। जिस वर्क स्टेशन पे आपने 5S लागू किया है वहां पर 5 एस का पालन करेंगे तभी अच्छे से काम हो सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइन में क्या है, साफ सफाई का काम मेन होता है। जैसे आपने पूरी अलमारी अच्छे से सजा रखी है, छटाई कर दी है, सेट इन ऑर्डर मतलब ऑर्डर वाइज लगा दी है, क्रमशः रख दी है सारी चीजें, लेकिन गंदा है तो वह चीज गंदी लगेगी। वहां पर जो रजिस्टर वगैरह है, रजिस्टर पे क्या, रजिस्टर भी अच्छे से साफ सुथरे रहने चाहिए, उन पर लेबलिंग होगी। वहां पर जो टेबल है, टेबल साफ होना चाहिए। ठीक है, जो स्लेब है वो साफ होना चाहिए, जो पंखा है वहां पर वो साफ रहना चाहिए, वीकली करवा लेना चाहिए, मंथली करवा लेना चाहिए साफ। ठीक है, तो जब साफ होगा हमें वहां पर बैठना भी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा हो गया साइन। तीसरा एस क्या हो गया, साइन। ठीक है, अब बात करेंगे हम स्टैंडर्डाइज के बारे में। बात करते हैं स्टैंडर्डाइज के बारे में। मानकीकरण, ये होता है मानकीकरण। इसमें एक मानक तय करना होता है कि हमें काम कैसे करना है। इसमें पहले 3 एस हैं आपका, सॉर्ट आउट, सेट इन ऑर्डर और साइन। ठीक है, सॉर्ट आउट क्या होता है, छटाई करना, और आपका सेट इन ऑर्डर क्या होता है, किसी भी सामान को सुव्यवस्था में व्यवस्थित रूप से रखना, कि क्रम वाइज रखना कि कहां पर कौन से सामान की आवश्यकता है वहां उस सामान को रखना। ठीक है, साइन क्या होता है कि वहां पर जहां आपने सामान रखा है वहां पर उसको चमकाना, उस कार्यस्थल को अच्छे से उसे साफ सुथरा रखना और उस कार्यस्थल को चमकाना। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइज की। उन तीनों एस का पालन करेंगे, कैसे करेंगे कि जैसे आपने किसी भी सामान को रखा उसकी लेबलिंग करके रखना है।
ठीक है, आपने रजिस्टर रखे हैं, रजिस्टर पे कवर चढ़े होने चाहिए, लेवल करके रखना चाहिए, इसको चेक करते रहेंगे बार बार कि कहीं कवर उसके फटे तो नहीं है, जो ठीक है जो रजिस्टर पे कवर है वो फटे तो नहीं है, जो आपने चेकलिस्ट लगाई है वो साफ सुध है या नहीं, फटी हुई तो नहीं है, ठीक है, जो आपने मेडिसिन रखी है, जो सामान रखा है उसकी लेबलिंग है या नहीं है, कोई सामान बदला तो उसके लिए सामान के लिए लेबल लगाना, ठीक है, ये हम समय समय पर चेक करते रहेंगे। और प्रत्येक बंदे को, डिपार्टमेंट के प्रत्येक बंदे को इसकी एक जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, ठीक है, कि उसे उसके बारे में उसको बताना चाहिए कि यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर क्या रखा है, उसको सब पता होना चाहिए, सभी को, प्रत्येक इंसान को पता होना चाहिए जो डिपार्टमेंट में है कि कहाँ पर क्या चीजें रखी हैं, ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। और इसको समय समय पर सारी चीजें चेक करते रहना चाहिए। प्रथम 3S का प्रतिपालन सुनिश्चित करना एवं उपयुक्त नियमों का पालन करना, जो मतलब जो पहले 3S हैं उनका पालन हमें करना है। डिपार्टमेंट के प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी सौंपना और समय समय पर उसको चेक करना कि प्रथम 3S का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसमें अच्छी हाउसकीपिंग की व्यवस्था जो है उसमें रखनी चाहिए, हाउसकीपिंग की आदत डालते रहना चाहिए काम करने की अच्छे से, ताकि काम होता रहे और सफाई वहां पर होती रहे, तो स्टैंडर्ड आपका मेंटेन होता रहेगा काम का, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम सस्टेन की, कि सस्टेन क्या है। 5वां एस क्या होता है, सस्टेन, ठीक है। सस्टेन क्या है, स्व अनुशासन। स्व अनुशासन कि प्रत्येक कार्य करते समय अनुशासन सहित निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए, हमें अपने मैनेजमेंट के नियमों का पालन करना चाहिए और टीम वर्क और अनुशासन के माध्यम से जो लक्ष्यों को पूरा करें, ठीक है, जो लक्ष्य आपके हैं उनको पूरा करना चाहिए, ठीक है। जो लक्ष्य बना रखे हैं आपने, जैसे प्रथम जो 4S हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ तो लक्ष्य आपने बनाया होगा, उनको भी आगे चल के निरंतर प्रक्रिया स्थिति बनाते रहें। जो आपने 4S में काम किया है वो आप निरंतर प्रक्रिया बनाते रहें, इसको कैसे वीकली या फिर मंथली या 15 डेज पे आप एक नियम बना लें कि इस दिन हम ये काम करेंगे, कि हम किस किस दिन हम कौन सा काम करेंगे, हम एक नियम बना लेते हैं कि इस दिन हम ये काम देखेंगे, इस दिन हम ये काम देखेंगे, एक नियम बन जाएगा। ये हमारा सस्टेन होता है कि निरंतर प्रक्रिया बनी रहती है और 5S मैनेजमेंट का पालन होता रहता है, ठीक है। कि मान लिया प्रत्येक दिन अगर करेंगे चेक तो दिक्कत आएगी, काम करने में दिक्कत आएगी, तो आप एक दिन निर्धारित कर लेंगे, कुछ काम के लिए वीकली देंगे, कुछ काम के लिए 15 दिन देंगे और कुछ काम के लिए मंथली करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या आपके सारी चीजें अपडेट रहेंगी और 5S मैनेजमेंट का पालन होता रहेगा। ये आपका हो गया सस्टेन। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और देखो इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपको कुछ भी इसके बारे में लगता हो तो उसको कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। आगे भी आपको और भी इससे इंस्पेक्शन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय।